ठंड के मौसम के चलते सामान्य तौर पर छोटी छोटी बीमारियां हमारे अक्सर लगी रहती है। खांसी, बुखार और जुकाम, इनको बीमारी भी ना समझें। एक तरीके से अगर आयुर्वेद की बात करें तो इनको हमारे मित्र बताया गया है। जिस प्रकार कई बार हमें स्थिति आती है कि अचानक से हमें जुकाम हो गया, अचानक से छींक आनी स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा विषैला तत्व हमारे अंदर प्रविष्ट कर गया है जिसके कारण हमें छींक आनी स्टार्ट हो गई। खांसी का भी बिल्कुल इसी प्रकार है। फेफड़ों में कोई गंदगी चली गई या गले में कोई गंदगी रुक गई, उसको बाहर निकालने काम करती है। और खांसी में तो अक्सर आपने देखा होगा कि खांसते खांसते के पर बलगम आता है। तो शरीर कुल मिला के हमारा जोर लगाता है कि जितनी भी गंदगी हमारे फेफड़ों में, गले में, सर में रुक गई है उसको बाहर करें। तो इनको बुखार बीमारी ना समझें आप, इनको अपना मित्र समझिए। लेकिन मित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी है। मित्रों का ध्यान भी तो रखा जाता है ना। तो मित्रों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हम कौन से दूषित वातावरण में, ऐसा हमने कौन सा गलत फूड ले लिया जिसके कारण हमें समस्या बनी है। तो कुल मिला के जुकाम की अगर बात करें, सबसे पहले जुकाम के लिए आप प्राणायाम, आसन, या फिर खांसी है उसमें भी लाभ करता है, ये सभी चीजें करते रहे। सामान्य तौर पर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये छोटी छोटी तो आप आसन करते ही करते रहे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, गंदगी का रुकना ही बीमारी है। और मैं तो सभी बीमारी की बात करूँगा, जितनी भी बीमारी हमारे अंदर होती हैं वो सभी गंदगी रुकने के कारण होती है। लेकिन दूसरी बीमारी पे मैं नहीं जा करके खांसी, बुखार, जुकाम की मैं बात करता हूँ। मस्तिष्क में की तरफ अगर हमारा वायरस चला गया, छींकें आएंगी, लगातार नाक बहती रहेगी, और वो जब तक बहती रहेगी, जब तक छींकें आती रहेंगी, जब तक वो वायरस खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए किसी औषधि के माध्यम से। इसी प्रकार फेफड़ों का होता है, गंदगी निकली वो तुरंत वो शांति पकड़ लेते हैं और ऑक्सीजन लेवल दुरुस्त हो जाता है आसानी से, फिर हम ठीक रहते हैं। बुखार में भी हमारा शरीर, कोई ऐसा वायरस हमारे बॉडी में आ गया जो हमारी बॉडी को हानि पहुंचा सकता है, उसको नष्ट करने के लिए हमारा शरीर बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि वो नष्ट हो जाए। लेकिन कई बार वो नष्ट हो जाता है, या फिर हमारी लापरवाहियों की चलते उसको नष्ट नहीं कर पाते और जो शरीर का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जैसे अगर बुखार आया तो हमें गर्म पानी का अधिकांश सेवन करना चाहिए। जितना टेम्परेचर शरीर ने बढ़ाया उसको थोड़ा सा और हम अप करते हुए गर्म पानी के माध्यम से, तो ताकि जल्दी से वो वायरस मरे। प्रोसेस फूड को छोड़ दे, क्योंकि प्रोसेस फूड, उसमें अगर प्रोसेस फूड हमने ले लिया तो वायरस उधर की तरफ आकर्षित होता है और वो ना कि मरता है, उसको बल मिलता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर फूड खाएं, फल खाएं, औषधि का सेवन करें। जैसे कि सर्वोत्तम औषधि की अगर हम बात करें, अमृता क्या, गिलोय, जिसको हम सामान्य तौर पर जानते हैं, आयुर्वेद में उसको अमृत समान बताया है, इसीलिए उसका नाम, दूसरा नाम अमृता भी है। उसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं आप। तो गिलोय इन त्रिदोषों को नष्ट करती है, एक अकेली गिलोय, इसलिए इसको अमृता भी बताया गया है। दूसरा हम बात करें, तुलसी का काढ़ा इसमें सर्वोत्तम काम करता है। आपको लग रहा है कि आपको जुकाम और खांसी की मात्रा ज्यादा है, बुखार कहीं ना कहीं हमारा इतना प्रभावी नहीं है, तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा ले सकते हैं काली मिर्च के साथ, क्योंकि काली मिर्च तो ऑलरेडी खांसी के लिए बहुत उत्तम होती है। बाकी अगर हम अलग अलग बात करें तो खांसी, अगर आपको खांसी है, सूखी है या बलगम वाली है, दोनों में एक बहुत उत्तम छोटा सा नुस्खा है, पर अच्छा काम करता है। अदरक और शहद, अदरक का तो रस लेना है और शहद, उनको बराबर मात्रा में मिला करके उनको अगर आप सेवन करेंगे, उनको चाटेंगे धीरे धीरे करके, तो आपका खांसी और बलगम में दोनों में ही राहत मिलेगा। और जिन लोगों को लगातार छींक आती रहती है, नाक बहती रहती है, उनके लिए सर्वोत्तम अगर औषधि है, जो मुझे लगता है हर मौसम में बल्कि वो काम करती है, गाय का घी। 2-2 बूंद गाय का घी हल्का गर्म करके रात को नाक में डाल के सोएंगे तो ना कि आपको आराम मिलेगा और आप बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। और इन रोगों के लिए आसन, प्राणायाम बहुत आवश्यक है। अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया। फेफड़े कमजोर है तो श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे, कितने अधिक टाइम तक हम श्वास रोक सकते हैं। उससे ये भी पता चलता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है और आपके फेफड़े कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इन लोगों में भाप भी बड़ा लाभदायक होता है, तो आप भाप भी ले सकते हैं। अजवाइन की भाप हो गई, हल्दी की भाप हो गई, कि अदरक की भी भाप ले सकते हैं आप, गर्म पानी में उबाल करके भाप ले, नीम के पत्तों की भाप ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहेंगे। इम्यूनिटी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इम्यूनिटी बनाए रखें। और इम्यूनिटी के लिए मैंने जो 2 चीज़ें आपको बताई हैं, तुलसी और गिलोय, इनका जरूर सेवन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अगर आपको कोई रोग है या कोई आपकी राय है तो हमें बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।